गुज़िश्ता रोज डॉलर के मामला भी देखने में आए थे। मुश्किलात आवाम के लिए काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत में आने से पहले महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था और आपने कहा था 10 रुपए कम हुए हैं तो ये हमारी वजह से हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात बोली थी। आप इस फैसले में शामिल हैं या ये प्रिसाइजली मुस्लिम नून का अपना जाती फैसला है कि भाई पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए? हुकूमत के फैसले हैं जी, और पीपल्स पार्टी हर फैसले में साथ मुशावरत में शामिल है, इससे मुफर नहीं है। हमें इस बात का भरपूर एहसास है। हम पहले ही महंगाई है, बेरोजगारी है, जो गरीब या लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनके साथ तो बहुत बढ़ी जाती है। गुज़िश्ता रोज डॉलर के मामला भी देखने में आए थे। मुश्किलात आवाम के लिए काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। ये फैसले अगर मैं कहूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत में आने से पहले महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था और आपने कहा था 10 रुपए कम हुए हैं तो ये हमारी वजह से हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात बोली थी। तो सर, आप इस फैसले में शामिल हैं या ये प्रिसाइजली मुस्लिम नून का अपना जाती फैसला है कि भाई पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए? हुकूमत के फैसले हैं जी, और पीपल्स पार्टी हर फैसले में साथ मुशावरत में शामिल है, इससे मुफर नहीं है। ये मजबूरी में किया गया फैसला? पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने से आवाम की मुश्किलात, मैं उसी पे अर्ज करने लगा हूँ कि ये हमें इस बात का भरपूर एहसास है। हम तो हर वक्त आवाम के लोग हम तक आसानी से रसाई करते हैं, इस बात का इज़हार हमारे साथ बड़े जोश से करते हैं। और पहले ही लोग तंग थे, पहले ही महंगाई है, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, कुछ नहीं है। पहले तेल की कीमतें आवाम की सख्त हुए हैं, दुनिया की कीमतें बढ़ी है, तेल भी बढ़ा है, गैस बढ़ी है, पेट्रोल है, बिजली बढ़ी है, और इस दुनिया के लोगों के बजट डिस्टर्ब हो गए हैं। लेकिन हमारे लोगों की इस्तेताअत है कितनी? जो गरीब या लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनके साथ तो बहुत बढ़ी जाती है। जो हैव्स वाले हैं या सफेद पोश हैं या लोअर मिडिल क्लास है या अपर स्लिमर्स है सोसाइटी के, वो 2-4 करोड़ लोग जो है उनको कोई फर्क ना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी तादाद नीचे वाली जो है वो तो बहुत इसका इफेक्ट होगा, और इससे हमारे खिलाफ भी लोगों का ज़हन बनेगा। यकीनन लोग इससे नाराज होंगे। जब पेट पे तकलीफ आती है, बच्चे भूखे सोते हैं, तो फिर सारी लॉजिक एक तरफ रह जाती है। लेकिन क्या किया जाए? कोई ऐसा कुलिया आपके पास, किसी इकोनॉमिस्ट के पास, किसी अपोजिशन के पास, कि अवाम के ऊपर बोझ भी ना हो और कर्ज भी ना लेना हो, IMF राजी भी कर ले तो आप और पाकिस्तान में बेहतरी भी आ जाए, ऐसा कोई कुलिया है नहीं। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि क्या हम अपना सियासी मंजरनामा देख के सिर्फ अवाम को वक्ती तौर पे खुश करने के लिए वो इक़दाम उठाए रखें जिसके नतीजे में हालात और खराब हो और पाकिस्तान खुदा न खास्ता मुश्किल तरीन सूरत हाल का शिकार हो जाए। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो इलेक्शन भी आने वाले हैं और आप मुश्किल फैसले भी कर रहे हैं तो इसका आपका नुकसान होगा। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन हमने ये सोचते हुए कि हम अवाम के पास अपना मुकदमा लेके जाएंगे, अवाम को समझाएंगे और अवाम समझती है। लेकिन अगर हमारा सियासी नुकसान होता है तो हो जाए, अच्छा, मुल्क का नुकसान तो बचे। सही है, मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है मुल्क का नुकसान होता है जो हो, नफा नुकसान मुल्क का, वो कहते हैं मैं इक़्तिदार में हूँ तो नफा है, मैं नहीं हूँ तो नुकसान है। यानी उनकी जात है जो पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी है। हमारी नजर में ऐसा नहीं है, और ये फैसले मुश्किल जरूर है, बट हम इलेक्शन में अवाम के पास आएंगे। अवाम को इस बात की मजबूरी का एहसास है। जहाँ पे मीडिया अवाम की तर्जुमानी करते हुए या अपोजिशन की तर्जुमानी करते हुए हमारे इन फैसलों को क्रिटिसाइज कर रहा है या करेगा, साथ ही मीडिया लोगों को एजुकेट भी कर रहा है कि भाई इस वक्त हालात ऐसे हैं, ये मुश्किल तरीन फैसले हैं, इसके अलावा गुजारा नहीं है। तो आम आदमी इस बात के साथ एजुकेट भी हो रहा है। तो लेट्स सी। सर देखिए, मुल्क के मीडिया का तो काम होता है कि मुश्किलात को उजागर करना, और जाहिर सी बात है आवाम के ऊपर मुश्किलात काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। डॉलर के बढ़ने से, पेट्रोल की कीमतों से बढ़ने से बराह रास्त असर आवाम पर पड़ता है। लेकिन सर, पिछले साल अप्रैल की बात करूं, आप लोग आए थे और आपने कहा था कि जनाब मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन इसके समरात जल्द आना शुरू हो जाएंगे 6-8 महीने के अंदर। अब 6-8 महीने तो सर हो चुके हैं आपकी हुकूमत को, फिर आप लोग मजीद मुश्किल फैसले ले रहे हैं। तो आपके जहन में अभी जो जनरल इलेक्शंस होने हैं उसमें 6-8 महीने मजीद है, तो क्या उस वक्त तक इस मुश्किल फैसले के असरात आना शुरू हो जाएंगे, समरात आना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि उसके बाद आपने इलेक्शंस में तो जाना है। अब आवाम को क्या कहेंगे कि मुश्किल फैसले हमने किए तो थे, लेकिन देखें इसका समर भी आ रहा है, या उस वक्त तक समरात आने बंद हो जाएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल, आप जो दुरुस्त कह रहे हैं, हमारी कोशिश ये होगी हम आवाम को आसानियां पैदा कर सके आवाम के लिए। हम यकीनन ये फैसला करके आए थे और हमने फैसले किए, मुश्किल फैसले किए। हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जाया हुआ, लेकिन लोगों के अंदर आप देख लीजिए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन आए, लोगों ने हमें वोट दिया।
उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं वो अलग हमारा हो ग्राउंड गया। है। लेकिन मुश्किल फैसले करने से यकीनन तकलीफ पड़ती है। सही है। हम पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर वही कहूंगा, और कोई ऑप्शन अगर ना हो तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने में हेजिटेंट रहे। कोई मसला नहीं है, अवाम को समझाने में हम कामयाब होंगे, नहीं होंगे तो भी अगर पाकिस्तान के हक में फैसले हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है। सही और है। आपके सवाल का पहला हिस्सा कि हमने कहा में सम्राट अवाम का कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि रूस यूक्रेन की जंग इतनी तवील हो जाएगी और उसमें इतना बड़ा पूरी वर्ल्ड मार्केट में इर्ताश आ जाएगा। ये सिर्फ हमारा मुल्क तो नहीं है ना, हम तो छोटी सी इकोनॉमी है दुनिया के। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।